बच्चों, अब हम लोग सेट 3 को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। सेट 3 का अध्ययन करेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटे नहीं। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। बच्चों, ये गद्यांश आप लोग पहले पढ़े होंगे, जो अपठित गद्यांश है, तो आप लोग पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। मैं अभी संक्षिप्त रूप में जल्दी जल्दी आप लोगों को उत्तर बता देती हूँ, प्रश्नों को मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 1 नंबर, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर होगा पेड़ पौधे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? इसका सही उत्तर होगा दांत। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? इसका सही उत्तर होगा जड़ के द्वारा। पेड़ कब मर जाता है? इसका सही उत्तर होगा पानी न मिलने पर। बच्चों, अब यहाँ पर एक काव्यांश है जो अपठित काव्यांश है। आप काव्यांश को पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं अभी जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर को करवा देती हूँ ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहे हैं? इसका सही उत्तर होगा जीवन की राह। बटोही का क्या अर्थ होता है? इसका सही उत्तर होगा राही। हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? इसका सही उत्तर होगा विश्वास। किस जगह यात्रा खत्म होगी, यह भी क्या है? इसका सही उत्तर होगा अनिश्चित। अब यहाँ पर हम लोग व्यावहारिक व्याकरण से प्रश्न उत्तर देखते हैं कि शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन क्रिया है? इसमें 2 नंबर सकर्मक क्रिया है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, इसमें क्रियापद कौन है? इसमें सही उत्तर होगा सुना रही है। सुना रही है क्रियापद है। पतंग का एक अर्थ होता है सूर्य और दूसरा क्या अर्थ होता है? यहाँ पर सही उत्तर होगा गुड्डी। पतंग का दूसरा अर्थ गुड्डी होता है। अब यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनेकार्थिक शब्द क्या नहीं है? श्याम नहीं है। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, कौन वाक्य है? ये सरल वाक्य है। इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन है? यहाँ पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। आजीवन कौन समास है? यहाँ पर आजीवन अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? इसमें शरणागत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर होगा तथा। परीक्षा भवन में झांकना डैश है, इसका सही उत्तर होगा मना। बच्चों, अब यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कौन वाच्य है? इसका सही उत्तर होगा कर्तृवाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये आपके पठित गद्यांश से दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में क्या नहीं किया? इसका सही उत्तर होगा तूल। बाल गोविंद भगत ने किससे आग दिलवाई? इसका सही उत्तर होगा पुतोहू से। गद्यांश लिया गया है, ये आपके लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। नवाब साहब ने संतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से, ये आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बच्चों, यहाँ 23 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा लखनवी अंदाज। अब यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? इसका सही उत्तर होगा सूंघ कर। अब यहाँ पर पठित काव्यांश है। पठित काव्यांश बच्चों आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारे हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर प्रश्न है 25 नंबर, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? यहाँ पर उत्तर होगा हारिल की तरह। हारिल एक पक्षी है और हारिल पक्षी की तरह उनकी दशा हो गई है। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, हमारे हारिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा कृष्ण को। बच्चों, बहुत सारे बच्चे परीक्षा में ये गलत उत्तर लिखे थे, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पक्षी कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। अब यहाँ पर है, कहेऊ लखन मुनि सिल तुम्हारा, ये आपके चैप्टर से दिया गया, इससे कुछ प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न बच्चों पॉज करके आप लोग कविता को पढ़ लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्रोधी। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? इसका सही उत्तर होगा शिव जी को। बच्चों, अब यहाँ पर
पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर प्रश्न है 29 नंबर, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका सही उत्तर होगा उत्साह। फसल किसका गुणधर्म है? यहाँ पर सही उत्तर होगा मिट्टी का। मृग तृष्णा का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा छलावा। बच्चों ये सेट 1 में भी ये प्रश्न आया था कि मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? छलावा। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा अस्पष्ट सुख। बच्चों सेट 1 में भी ये प्रश्न आया था। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? इसका सही उत्तर होगा चश्मे वाला। फादर वुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? बच्चों इसका सही उत्तर होगा जहरबाद से। बच्चों बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर गलत लिखा था, इसका सही उत्तर जहरबाद होगा। मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? इसका सही उत्तर होगा अजमेर में। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? इसका सही उत्तर होगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का अधिकांश समय किस शहर में बीता? इसका सही उत्तर होगा काशी में। काशी में बिस्मिल्लाह खां का अधिकतर समय बीता। युमथांग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है घाटियाँ। बच्चों इसका अर्थ घाटियाँ है। बच्चों अब हम लोग इसके 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न में है कि बाबूजी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी? इसका सही उत्तर होगा कलछी। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड की। बच्चों इस प्रकार हमने जो यहाँ पर सेट 3 को भी पढ़ लिया है और आशा है आप लोगों को इससे बहुत सारी मदद मिलेगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, 100% सफलता हासिल करने के लिए। बच्चों आप लोगों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतिम समय में आप लोग अच्छी तरह से पुनः ये सब रिवाइज कर लें और सभी प्रश्न का उत्तर एक बार जरूर देख लें। बच्चों बेस्ट ऑफ लक।